तो हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं एंड इसका बेनिफिट क्या होता है एंड ये प्राइस एक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें आज यही जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम अच्छे होते हैं ट्रेड करने के लिए एंड हमें कौन कौन सा, अगर आपको बाई चांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने में डिफिकल्टी हो भी जाती है तो एक ऐसा इंडिकेटर भी बताऊंगा जिससे कि आपको ये खुद ब खुद ही आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट हो जाएंगे। एंड इंट्राडे के लिए कौन सा अच्छा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा अच्छा है एंड ट्रेंड लाइन में क्या डिफरेंट होता है, कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको बता डालूंगा एक ही वीडियो में। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पूरी नॉलेज मिल जाएगी, क्यों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रूर सीखने चाहिए अगर हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बनाने चाहते हैं एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आप लाइक कीजिए, उतने टाइम में सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बट अब हम जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे अब मान लीजिए प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब ये जो प्राइस होगा ना इसका, ये इसका सपोर्ट हो जाएगा, ये इसका सपोर्ट हो जाएगा एंड ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये इस चीज़ को मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। एफ आईज टी आईज बड़े बड़े प्लेयर्स इसको फॉलो करते हैं। ऐसा होता क्यों? ऐसे सप्लाई जोन डिमांड जोन ये दोनों भी होते हैं, बट ये थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एडवांस लेवल में होते हैं। सप्लाई जोन वो होता है जहाँ से मार्केट पंप होती है, मतलब कि सपोर्ट, एंड डिमांड जोन वो होता है जहाँ से मार्केट में सॉरी। तो अब चलते हैं कि रेजिस्टेंस में मार्केट नीचे गिरती है एंड इसके एडवांस लेवल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एडवांस लेवल होता है सप्लाई जोन डिमांड जोन। वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे एंड अभी हम जान लेते हैं कि ट्रेंड लाइन में एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में डिफरेंट क्या होता है। अब जैसे आप मान लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसका ट्रेंड लाइन है, क्योंकि अब जब प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई बना हो, उसे वहाँ पे कोई सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रही हो तो हम टेढ़े मेढ़े को, जो भी टेढ़ी लाइन होती है उसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट हॉरिजॉन्टल ही हो सकते हैं एंड हमें एक ये भी चीज़ होती है कि प्राइस अगर दो बार किसी चीज़ पे टच करने वाला है या किया है तो हम उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर प्राइस ने एक बार करके फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, उसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दो तीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है। आप अगर लॉन्ग व्यू में देखते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, बट अगर आप इंट्राडे के लिए देखते हैं तो सबसे बेस्ट आपका 15 मिनट या फिर 5 मिनट का रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए। और अगर आप लॉन्ग व्यू के लिए, जैसे आप हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो 1 आवर वैसे ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए सही रहता है। आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, 1 आवर का चार्ट में आपको बहुत अच्छी एनालाइजेशन मिलेगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बहुत वहाँ पे देखने चाहिए और मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो एक यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि अब मैंने इतने सारे तो कर दिए हैं। अब अगर आपको बाई चांस वैसे तो आपको मेरी वीडियो देख के समझ लग जाएगा कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं, बट अगर आपको शुरू में नहीं समझ लगता है तो एक इंडिकेटर आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लक्स एल्गो का, जहाँ से आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है या फिर ऊपर जाने वाली है। तो इसी तरह से बहुत आसानी से अगर आप इसकी टिप्स जो बेयर विक बुल विक कह रही है, ये अगर आप अवॉइड भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसे जस्ट आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही यूज़ कीजिए, वही आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे अगर मार्केट में से वर्क भी करे हैं कि नहीं करे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कि मार्केट में यही कहते हैं कि 12 महीने में से 8 महीने मार्केट साइडवेज होता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही रहा है। ये मैंने कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं लगाया कि यहाँ पे आपको ज़्यादा पॉइंट्स दिखें, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है
और इतने टाइम में जस्ट मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1500 पॉइंट ही ऊपर गई है। एंड 1500 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते बैंक निफ्टी के लिए, एक दिन में ही बैंक निफ्टी मार जाता है 1500 पॉइंट। तो बहुत सारे दिन ये मार्केट वहीं ही घूमा है। तो इसलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 एडवांस लेवल सपोर्ट एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड जोन चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।